ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महादेव जय महादेव जय महादेव। महाशिव पुराण कथा जय महादेव। शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शाप पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल, एक प्रस्थ, एक सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रहस्त्र होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 शरंख का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर तौल करके सकम पूजें तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वर, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावे, सहस्त्र जल धारा से स्नान कराएं, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। सगोपाग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या हेतु धृत चढ़ावे। मरण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जाप करें। यज्ञ के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जाप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्वा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी आदि लाल रंग की हो तो शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आकार के फूल चढ़ावे। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती है। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़ करके शिव जी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों के चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है एवं लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल में मुक्ति प्राप्त होती है। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव अंतर्धन हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर क्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वो वाराह कल्प कहलाया। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजुलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वो अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें ईश्वरों की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर
सात्विकी देवताओं की रचना की, शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें प्राकृतिक हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी दिग्यात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें नरक आदियों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किए। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्थ नारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने ये कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान दे करके अंतर्धन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शताब्दी पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल क्रम से युक्त पर्वत पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिव जी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचित ऋषियों को, हृदय से भृंगु ऋषियों को और सिर से अंगिरा ऋषियों को, कान से पुलह ऋषियों को और उदान से पुलस्ताय ऋषियों को, सामान से वशिष्ठ ऋषियों को, आपन से त्रुषि ऋषियों को, वाणों से अत्रि ऋषियों को और प्राण से दक्ष ऋषियों को, बोधि से नारद को, क्षय से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शतव रूपा नामक वाली योगिनी नारी और स्वयं शंभु मनु पुरुष बने। शात रूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उसमें मनु के प्रिय व्रत और उत्तर नपाद 2 पुत्र और आकृति देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुईं। आकृति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कर्दम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चाराचार जगत भर गया। रुचि और आकृति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतानें हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृंगु, भाव, मरीच, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गईं। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुईं। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती की पारा, अपारा और शिव ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग करके दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर के शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चंडमुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामांदा, अम्ब, मुंडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया, जो कि शिव जी की आज्ञा से मैंने रची है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई वो प्रसंग सुनो। कपिलाय नगर में
यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वो अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वो अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञ आदि से निवृत्त होकर के लौटने पर पत्नी से जब वो पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वो नहीं सुधरा। एक दिन वो अपने पिता की अंगूठी को चुरा करके ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि ये तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वो जुए में काफ़ी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वो लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढक करके अपने घर आया। वो अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रख करके भूल गई हूँ। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुणनिधि कहाँ है तो झूठ बोल करके मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थीं। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देख करके उसने जल लेकर के दोनों को तिलाजिल दे दी तथा किसी दूसरे ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वो गृह त्याग करके वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्म ज्ञाता का स्मरण करके वो अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर के सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वो भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिव रात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजन करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणानिधि ने छिप करके मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर के चंपत हो गया, परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वो मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि उसी समय शिव जी के प्रसाद भी उसे लेने आ पहुँचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में उसने अपना वस्त्र पकड़ करके दीपक में बत्ती भी डाली। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रख करके इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्र से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण अब ये हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। ये वहाँ कुछ समय रह करके पुनः कलिग देश का राजा बनेगा। शिव गणों की बात सुन करके यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब ये समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वो शिवलोक में कुछ समय रह करके अरिद्रम नाम के कलिग देश का राजा हुआ। शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्राव का जन्म हुआ। विश्रावा के वैश्रावण पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिव जी की आराधना की। उस समय धवाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैश्रावण के तप से प्रसन्न होकर के शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। शिव जी के तेज से वे
वैष्णव के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। हे मुनियों, ये वही यज्ञदात का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिव जी की सेवा करके कालकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिव जी के साथ पार्वती को देख करके इसने क्रूर दृष्टि की। इससे इसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, ये अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निर्धनियों का स्वामी बनाए देता हूँ। ये गृहों का अधिपति होगा। इतना कह करके भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव जी ने उसे वैश्वर नामक स्थान में कुबेर बना करके अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब ये आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था तथा उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहाँ पहुँचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहाँ पहुँचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुँचने लगी। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नज़दीक ही उनका निवास कराया। वहाँ पर शिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिव जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी तुष्टि की। शिव जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थान कर गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे बने। सती जी को पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी। सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसे देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिव जी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने अस्की वीरानी नामक कन्या ने सती को उत्पन्न कराया। वो दक्ष पुत्री ही उमा बनकर के कठिन तपस्या के द्वारा शिव जी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण करके मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिव जी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वो शिव जी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने मुझे, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाता शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इस प्रकार सती का हृदय नहीं माना। वो अपने पिता के घर गईं, परंतु वहाँ पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग्य न देख करके और अपने पिता से अपने पति की निंदा सुन करके उन्हें ये सहन नहीं हुआ और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने की बात सुन करके महादेव कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर के दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर के शिव जी की तुष्टि की। इस प्रकार शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर के गिरी और वो ज्वालामुखी बन करके पूज्य बनी।
उनके दर्शन से आज भी मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर के पार्वती नाम से विख्यात हुईं और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल रहीं। पहले तो शिव जी निगुण निर्विकार रूप गुण शक्ति राहित सत असत से दूर परतापर दिव्य रूप के रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदा शिव के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3 रूप हुए। ब्रह्मा जी ने सुर असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मिरिच आत्रि पुलाह पुस्ताय अगीरा कंतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृंगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भौं के बीच में से एक संध नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देख करके मैं तथा मेरा पुत्र दक्ष मिरिच आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला श्याम वर्ण का स्थूल काय वाला प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्प वर्ण रखा। मेरे पुत्र भी तप रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। ये कह करके ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पवाण का नाम ऋषियों ने ममंध रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त माथा दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम कंदर्प रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण आदि मारन थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोह वाण के लगते ही ब्रह्मा, मिरिच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विवाह उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की ये गति देख करके धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव का स्मरण किया। इस प्रकार शिव आकाश में स्थित होकर के बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को ये उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मिरिच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वो रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से कृतु आदि का वीर स्खलित हो गया। उस वीर से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दूसरे ऋषियों से लज्जित होकर के काम को क्रोध में भर करके श्राप दे दिया कि जा तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कह करके ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री राहित है। इसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो।
रति है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कह करके रति के साथ विवाह रच लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देख करके दक्ष भी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप दे करके अंतर्धान हो गया था, शिव जी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी हो करके सोचने लगी कि मुझसे बढ़ करके पापिन कौन होगी जिसे देख करके पिता भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र विशिष्ट के वहाँ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। विशिष्ट जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जाप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगा करके मौन धारण कर तप करो तथा मौन रहकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथ को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। ब्रह्मा जी बोले, विशिष्ट जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्यायी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर के संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे ये वरदान प्रदान करें कि वाणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा, प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर ये प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो तथा मित्र भाव के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वो नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथस्तु कह करके संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्य की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ। शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तब ही उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त आदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वो नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जल करके भस्म होना निश्चित है। देखो, मेध तिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञ अग्नि में जा करके भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधा तिथि तपस्या में लीन होकर के यज्ञ कर रहे हैं। तो जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तो पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बन करके यथो योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। भगवान शिव के बताने पर संध्या मेधा तिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधा तिथि को किसी ने नहीं देखा। वो यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जला करके सूत्रेन उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में
होने वाली प्रत्यय काल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान क्रांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मान करके आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुधि 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुधि से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए।